भू का तात्पर्य तीन अर्थ हैं। ये तो पाणिनि ने भू के करीब 54 अर्थ बताए हैं, 54 अर्थ बताए हैं। मैं मुख्य रूप से तीन अर्थ हैं। भू का मतलब है मां, जैसे पृथ्वी माता। भू का मतलब पृथ्वी होता है। भू का मतलब मां। भू का मतलब है द्रव्य, धन। और भू का मतलब है सब कुछ प्राप्त करने योग्य एक गुणत्व। इसलिए पृथ्वी को मां भी कहा गया है, पृथ्वी को देवता भी कहा गया है, और पृथ्वी को संपदा की अधिष्ठात्री लक्ष्मी भी कहा गया है। सोने की खानें अगर मैसूर के पास में है तो जमीन के अंदर ही है, कोयले की खानें धनबाद के पास में है तो जमीन के अंदर ही है, और जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं बचा है जिसके नीचे कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का द्रव्य नहीं हो। जहां बैठे वहां भी जमीन के नीचे द्रव्य है, और सड़क पर भी नीचे जमीन के द्रव्य है। वो पृथ्वी के नीचे तो द्रव्य है ही। ये अलग बात है कि हम दो बातों का पता नहीं लगा सकते कि कितना नीचे है, क्या है, और क्या हमें मिलेगा। तीनों बातें चिंतनीय होती है, विचारणीय होती है। इसलिए पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त कोई भी वस्तु का अधिकार भारत सरकार का है या प्राप्त करने वाले का है। मगर कैसे प्राप्त ज्ञात करें कि मेरे खेत में या मेरे घर में या मेरे आंगन में या मेरे कमरे में या मेरे स्थान पर गर्भ में, जमीन में कोई द्रव्य है, और है तो क्या है। मैंने कहा सोना भी जमीन के अंदर ही है मैसूर के पास, और कोयला भी जमीन के अंदर ही है धनबाद के पास, तांबे की खाने भी जमीन के अंदर ही हैं, और हीरे भी जमीन के अंदर से ही निकलते हैं, आकाश से वर्षा नहीं होती। और ये सब चीजें भारतवर्ष में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, क्योंकि पृथ्वी तो पूरे सब जगह पर एक लोक है। जैसे इंद्र लोक है, जैसे शिवलोक है, वैसे पृथ्वी एक लोक है, और उसमें ये सब कुछ है। मगर मैंने कहा कि बहुत कम लोग ज्ञात कर पाते हैं कि किस स्थान पर कौन सा द्रव्य है, कितना है, कितनी गहराई में है, और क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम प्राप्त कर सकते हैं शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि प्राचीन समय में दो घटनाएं घटती थी। अधिकतर लोग कागजी नोट होते ही नहीं थे। आज से 50 साल पहले कागज के नोट नहीं थे, चांदी के रुपए थे। और मैं खुद भी करीब 19-20 साल का था, तब अगर 2000 या 3000 रुपए कहीं ले जाने होते या 1000 रुपए ले जाने होते तो एक चांदी का रुपया 1 तोले का होता था वजन में, और 180 तोले का 1 किलो होता है। 100 तोले का 1 किलोग्राम कुछ होता है, यूं समझ लो। 1 किलो बहुत वजनदार होता है। पहले एक लंबी सी एक थैली बनाते थे, पतली सी, जिसमें 1 रुपया ठूंस करके और कमर पे बांध देते थे, और 1 या 2, एक में मुश्किल से 100 रुपए आते थे, और कमर पे बंधा हुआ था। तो 1 किलो बंधा हुआ, 2 किलो बंधा हुआ, 3 किलो बंधा हुआ, और एक जगह दूसरी जगह जाते थे, और कोई रास्ता था नहीं। उसमें जो भी घर का मुखिया होता था वो अपने बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए इस प्रकार के धन को जमीन में गाड़ देता था, छुप करके, बेटों से भी, पत्नी से भी छुपा करके रखता था। आज भी छुपा के रुपए रखते हैं, पर आप नोट तो रखेंगे तो महीने भर बाद उसमें कागज के टुकड़े गल जाएंगे, क्योंकि जमीन के अंदर भी बहुत गर्मी, हीट होती है, तो टुकड़े तो जमीन के अंदर रुपए तो रह ही नहीं सकते, कागज के नोट नहीं रह सकते, वो सब समाप्त हो जाते हैं। और अचानक पिताजी की डेथ हो जाती है तो जमीन के अंदर ही रह जाता है, क्योंकि वो किसी को कह के जाते ही नहीं, और वो पता नहीं चलता।
लोग पूरा घर खोदते हैं और घर खोद खोद के दुखी होते हैं और मिलता कुछ नहीं है, उल्टा घर की मरम्मत के लिए और 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 25,000 रुपए और खर्च हो जाते हैं। एक तो ये समस्या होती थी। और पुराने जमाने में इस प्रकार की संपत्ति, सोने की सल्लियां या सोने की गिन्नियां या चांदी के रुपए जब जमीन में गाड़ते थे तो उसके ऊपर तांत्रिक प्रयोग कर देते थे। इस प्रकार के तांत्रिक बहुत होते थे जो इस कोई चीज को ले तो लेने वाला समाप्त हो जाए, मर जाए, या उसके घर का परिवार का कोई सदस्य मर जाए। दो समस्याएं। इसलिए अधिकतर इस प्रकार के उसमें तांत्रिक या विद्या जानने वाले थे और वो पहले जमीन पर ये प्रयोग करवा देते थे, फिर जमीन में गाड़ते थे। और वो भी बड़े होशियारी बढ़ते थे, 5 जगह इस प्रकार का प्रयोग करवाते थे, फिर एक जगह गाड़ते थे, फिर उसको भी मालूम पड़े नहीं। तुम्हारे पूर्वज भी बहुत होशियार थे। तीसरी बात ये कि जमीन गतिशील है। आज आप यहां चीज गाड़ें तो 2 साल बाद ठीक वहां निकलेगी, यहां नहीं निकलेगी। अंदर जमीन हिलती रहती है, बहती चलती रहती है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे मामा जी गांव में रहते थे, हैं अभी जिंदा हैं, करीब 92 के हैं। उन्होंने बेटों से छुपा करके और सोने के कुछ सिक्के और कुछ चांदी के गहने और चांदी के रुपए जमीन में गाड़ दिए और दीवार के सहारे गाड़ दिए। दीवार जैसे याद रहे कि बुढ़ापन भूल जाते हैं, तो दीवार के इस कोने में गाड़ दिए उन्होंने। करीब 5 फुट गड्ढा खोद करके वो सब बेटे, पोते, पोतियां और सब शादी में गए। वो सोचा, बुढ़े ने सोचा चलो अब सही है, अब गाड़ दो। बस गाड़ दिए और 5-6 साल बाद उनको जरूरत पड़ी तो पास में पड़ोसी का मकान था, दीवार बीच में थी, वो सड़क था, पड़ोसी के यहां चला गया कि अंदर तो चलता रहता। मैंने कहा कि आप खुद आज देख लीजिए, आज कोई चीज लोहे का टुकड़ा गाड़ दीजिए और 5 साल बाद देखेंगे तो उसमें 10 फुट दूर वो निकलेगा और आप घबरा जाएंगे, क्या डाला था, गया कहां सारा, किसी ने निकाल दिया, हुआ क्या। जमीन तो पोली है नहीं, जमीन तो बहुत ठोस है, ये क्या चीज हो गई। पर जमीन खुद भी भूकंप की तरह अंदर के अंदर हिलती रहती है। और मामा जी बहुत घबराए, उसे डाला नहीं था, आग खोदा, उधर खोदा, माता को याद किया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। सर बहुत कभी गाड़ा था, बहुत समस्या हो गई, गाड़ा ही नहीं था, ये बात पक्की है। ये दीवार का एक कोना ये बिल्कुल सही है। और कच्चे घर होते थे, कच्चे घर में 3 फुट की नींव होती है, 2 फुट की, 3 फुट की नींव होती है। मुझे बुलाया जोधपुर से, उसने कहा तुम्हें एक बात कहनी चुपचाप। तो मैं तो खैर वो बहुत ही पिता की तरह है, मैंने कहा कि तुम कहना मत किसी को। ऐसी मामा जी क्या बात है, तो फिर किसी कहे नहीं। उनका क्या है कि बेटे बुढ़ापे में कोई सेवा करते नहीं बिना पैसों की। गधे और मूर्ख होते हैं जो बेटों की संपत्ति बंटवारा करके दे देते हैं। इसलिए मैंने काफी सोने के गहने और चांदी के गहने और चांदी के रुपए यहां गाड़े थे और यहां खोदा। अब वो बच्चे तो सब शादी में गए, वो आएंगे, परसों आ जाएंगे। अब यहां तो है ही नहीं, कोई चोर चुरा के ले गया, मैंने किसी को हवाई नहीं रगड़ी दी और कंकरीली जमीन है। तो मैं ये करीब 10-15 साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है। तो मैंने ध्यान लगा के देखा तो पड़ोसी के यहां चली गई अंदर से, अंदाज ही लगा तांत्रिक प्रयोग तो नहीं है, उन्होंने तांत्रिक प्रयोग करवाई नहीं था। अब पड़ोसी को कहें, पड़ोसी मरी जाए नहीं, वो तो खुद खोद करके निकाल ले। तो मैंने कहा क्या युक्ति करें कि मामा जी मतलब अभी मर जाएंगे 8 अटैक होकर के, बड़ी मुश्किल से दिमाग कमा के रखा होगा। अब कहा नहीं मिलेगा तो ये मामा जी राम सत्य हो जाएंगे, बस चलो मुझे रुकना पड़ेगा। अब नहीं कहें तो क्या तू निकाल भाई, कहां है तू, पढ़ा लिखा है, शहर में रहता है ये, और परसों आ जाएंगे घर वाले सब। तो फिर मैं पड़ोसी के यहां गया और पड़ोसी ने कहा कि थोड़ा झूठ बोला, असत्य उच्चारण करना पड़ा अपने हित के लिए, उनको दुख देने के लिए नहीं। मैंने कहा कि तुम्हारे महीने भर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, अगले 5-7 दिन में तो बहुत भयंकर संकट आने वाला है, कोई न कोई बहुत बड़ी हादसा दुर्घटना घटित होगी ही होगी। इसलिए इस कमरे में दुर्घटना होगी,
ये बात भी पक्की। तो क्या करें, मैं क्या करूं, इस कमरे में नहीं सोएंगे। इस कमरे में सोने के सवाल नहीं, ये पॉइंट नहीं। सवाल ये है कि इस कमरे में खोज करके कुछ चांदी का सांप और चांदी का शिवलिंग और ऐसी 5-7 चीजें डालनी पड़ेगी अंदर खोद करके, मगर उसमें घर का कोई व्यक्ति रहे नहीं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इस कमरे में से जो भी तुम्हारी जेवरात, पेटी, बॉक्स, संदूक जो भी हो वो निकाल के आप दूसरे कमरे में डाल दे। 2 कमरे थे, एक कमरा खाली कर दे, फिर मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। ये गुरुजी हैं तुम्हारे मामा जी बोले, ये मंत्र बोलते रहेंगे और मंत्र बोल के शुद्ध करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और फिर मुझे मत कहना, मुझे दिखा इसलिए मैं वहां से आया हूं जोधपुर से और आपको बता दिया। उनका मेरे को एक ही लड़का है। मैं कब नहीं जानते एक लड़का है कि 2 लड़के, मैं इस पॉइंट को नहीं जानता हूं। मतलब मुझे तो दिखाई दिया वैसा है कि आप कुछ करो, कितना खर्चा आएगा, खर्चा जो आएगा वो ले लेंगे, आप तो पड़ोसी हैं मामा जी के, आप खर्चा क्या लेना है, जो खर्चा होगा तो कोई चांदी का छोटा सा सांप बनाना है तो कुछ जोधपुर से बनवा के लाया हूं, मैं लेकर के आया हूं। आप मानेंगे नहीं मानेंगे तो आपकी कर्म धर्म आपके साथ नहीं, मैं तो आपकी हेल्प करने को तैयार हूं और क्या कर सकता हूं मैं। मान चलो अब इनकी दुर्भाग्य ऐसा, नहीं आप तो कर लो। ये सायंकाल 7 बजे से 11 बजे तक होगा, ये ध्यान रखो। और आपके घर में केवल घर का मुखिया दरवाजे पर रहेगा, बस खत्म। बाहर के डॉग वॉक करते हैं या उस कमरे में आपके परिवार के मुखिया रहे, घर के लोग रहे। इस कमरे में केवल मामा जी रहेंगे और मैं रहूंगा, मंदिर जा पाऊंगा। देख लो। तो उन्होंने सोचा इस कमरे में कुछ है ही नहीं, अब उसमें होता भी क्या है, एक लोहे की संदूक ची होती है और घी के डिब्बे होते हैं और नमक मिर्च मसाले होते हैं, ऐसे ही कुछ था, किचन खाना टाइप था। तो उनका कि फिर महीने के बाद आऊंगा तो कर दूंगा। महीने के बाद क्या, आप मुश्किल करो, आप करो 4-5 दिन में घटना घट जाएगी, घटेगी तो 4-5 दिन, तो आज ही कर लो। तो मैंने अदा किए, तो आज तो पॉसिबल टाइम ही नहीं है, मुझे आज वापस जाना है, कार लेके आया हूं, आज कैसे जा सकता हूं। आज तो लेकिन मैं आज औरतों पैर पड़ता हूं, आप जैसे भी हो आज आप कर लो, बस खत्म। जो भी खर्चा हो आप चिंता मत करिए। एक ही लड़का है, पत्नी बुढ़िया है, वो मर जाएगी बिल्कुल, नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा करना पड़ा। मामा जी कुछ कहा नहीं। फिर शाम को कमरा वमरा खाली कर दिया तो मामा जी बोला है, मैंने आप बैठ करके रुद्राभिषेक का पाठ करना शुरू कर देना, बस तब तक मैं खोद घात करके, और मैंने इसका एक फावड़ा दे देना, एक खुरपी दे देना, खोद के चांदी का सांप उसमें रखना पड़ेगा और 15-20 चीजें रखनी पड़ेंगी जिससे समस्या मिट जाएगी तुम्हारी। और बोलते कि आपको मैं बढ़वा खिलाऊं, नहीं तो गांव से कहां से बढ़वा खिलाऊं, उस मंदिर से गांव से नहीं लेके आया हूं, पैसा होगा नहीं लूंगा, और नहीं लूंगा तो कोई बात नहीं, वो आप चिंता छोड़िए। रात को करीब 7 बजे अंधेरा हो जाता, वहां 5 बजे खाना वाना खा करके 6 बजे तो सोने लग जाते हैं गांव में, बस 7 बजे तो खर्राटे शुरू बिल्कुल। तो 6:30 बजे गए, आप जोर जोर से पाठ करो जिससे खुदा की आवाज नहीं आए, और करीब 4-1 फुट खोदा होगा तो मामा जी का सारी संपत्ति उसमें पड़ी थी। वो ली बोरा एक था, बोरे में भरा, बोरे में भर करके, और मामा जी पूछा ये इतने था कि चांदी के, एक तिमनिया था, एक कंगन थे, एक वो था, एक पैनों की पाजेब थी, कंदोरा था, और 3000 रोकड़े रुपए थे, ठुन इतना तो है। इसके अलावा कंकड़ पत्थर है उसमें। तो तुम अच्छा किया, कुछ नहीं किया, मंदिर जाप करते रहो, आप जो अच्छा किया वो घर में जाके करेंगे। चलिए मेरा बोरा उठाओ, बोरा उठाया, ऊपर 2-4 कंकड़ पत्थर भरे, कंकड़ पत्थर डाले और फिर बाहर निकले, खड्डा वापस ठीक किया, उसमें चांदी का एक लेके गया था मैं, चांदी का एक तार उसको सांप की तरह बनाया, ऐसा किया, जमीन में डाला, फिर 4-5 कंकड़ पत्थर उस बोरी में डाले और फिर बाहर निकला। वो बाहर बैठा था दूसरे कमरे के मतलब गेट पर, मैंने उसमें से बोरी में से कंकड़ निकाला, एक फेंका मंत्र बोल के, फिर दूसरा कंकड़ निकाला, उनसे जब बोले कंकड़ पत्थर है, उनको विश्वास रखने के इस कंकड़ पत्थर सुबह उठाल करके बाहर फेंक देना, बस ये ध्यान रखना। और जमीन में मैंने गाड़ दिया है और जमीन को डीप थे अच्छी तरह से ऊपर, इसमें सांप जो सामग्री डाल दी। आप तो चलो पूर्ति करो, और जाकर के अब किनारे में बीच में गाड़ी है, अब किनारे गड़बड़ चलो, पहले आप चलो ये मिलो, और पीछे पलट के मत देखना मामा जी, ध्यान रखना, आप पीछे पलट के नहीं देखना है, बस मुझे चलो मामा जी अपने घर में घुस गए। ठीक है, आज तो उसके बाद में फिर पता ही नहीं पड़ा, अब मामा जी के पेट में बात टिके नहीं, गांव वालों के पेट में बात नहीं टिके। 3 महीने बाद ही कह दिया कि भाणे आए थे, भाणे ही कहते हैं, मतलब अपनी बहन के लड़के को भाणे कहते हैं, कि भाणे ने ऐसा किया, यूं किया, और वो सब तमने खाया हुआ। मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो 2-3 साल में एक बार जाता था,
उन्होंने कहा तुमने ऐसा किया है कि आपको कहा किसने? मैं खोदो चांदी का सांप आपको कि महाराज ने कहा खन फोड़ा। ये तो घर के ही लोग हैं, किसको मामा जी क्या गाली दूंगा? मामा जी आपने क्या कि बेटा मेरे मुंह से निकल गया, सत्य तो सत्य है, ये सत्य बात मुंह से निकल गई, ये सत्य बात निकल गई, अब आपको कत्लेआम हो जाएंगे। आप कितनी संपत्ति आपके पास में है, आप तो कत्ल हो ही गए, समझ लीजिए, आपको मार देंगे आप। तो आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। इतने लगे कि मुझे बोले उन्हें बात कही तो कहती। फिर उसको वापस बुलाया, उन्होंने कहा कि मामा जी को तो बुद्धि सठिया गई, 80 साल के हो गए, अब इनका मतलब कहां से आए रुपये बस है? ये ब्राह्मण के यहां से हो गए, कहां से? ये ब्राह्मण है। अब इनको तो मामा जी और बोली कि 25 किलो सोना था, और बोलिए 500 किलो चांदी थी। बिल्कुल मूर्त अपनी बात करें, ऐसे तो बात आपको जो गलत है आप क्यों असत्य बोलते हैं? क्या इनको चिढ़ाने के लिए? इनको तुम चिढ़ाने के लिए कहते हैं, तुम शांत रखिए। ये तो गुस्से में कुछ बोल जाते हैं तो थोड़ा ठंडा होगा। मैं देखो तुम्हारे लड़के कुछ बिगड़ा नहीं, पत्नी कुछ बिगड़ा नहीं, कि उसके बाद बरकत हुई, बरकत वही थी कि खेत की फसल अच्छी हुई, वही थी यूं करके। तो जमीन में भी द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह आगे सरक जाता है, तो बिल्कुल कोने में आप गाड़ो तो कोने मत गाड़ना, सेंटर में गाड़ना, तो चले भी तो मतलब 5-7 फुट बाद निकल जाए, ये ध्यान रखना। मोड़ गाड़ना मत। खैर प्रश्न में आ रहा था कि भूगर्भ में वस्तु सरक भी जाती है, तो कोई ऐसी विद्या हो जिससे यह ज्ञात हो जाए कि इस घर में, मेरे घर में या मेरे प्राचीन घर में कोई चीज है या नहीं है तो कितना है, क्या चीज है? कोयला है, कंकड़ पत्थर है, लोहा है, मेरे पिताजी की गाड़ी की जमीन है, सामान है, वस्तु है। उस विद्या को देखने को भूगर्भ विद्या कहते हैं। वो मंत्र जाप करके अगर आप देखें तो किसी के घर में अगर कहीं भी है तो आपको ज्ञात हो जाएगा, और फिर आपका वो मित्र हितैषी है तो आप उसको बता सकते हैं भाई ऐसा है और इतने फुट गहराई पर है। वो विद्या भी है कि उसको कितना ऊपर ला सकते हैं। 15 फुट नीचे हो तो 15 फुट तो खोदेगा तो नींव गिर जाएगी, दीवानी गिर जाएंगी। नींव 4-5 फुट होती है, आज की 7 फुट होती है, तो उसको ऊपर भी लाया जा सकता है, पर वो एक अलग प्रयोग है। फिर जाल तो ये कि है तो नहीं है तो कहां है, और करीब पुराने मकानों में तो होंगे ही होंगे। आप बाप दादाओं के जमाने के अगर मकान है तो उसमें जरूर होते ही हैं, अगर वे संपन्न हैं, या थोड़े बहुत होंगे तो 500, 200, 100, कुछ न कुछ तो बुढ़ा छोड़ के गया ही होगा जमीन में, ये बात तो श्योर है। आपको मिल जाए और आप मिल जाए तो थोड़ी गुरु भक्ति ज्यादा कर सकेंगे। इसीलिए 96 समाप्त होते होते ये विद्या मैं आपको सिखा देता हूं, ये मंत्र सिखा देता हूं, जिससे कि आपको कुछ प्राप्त हो। और ये रगड़ते रगड़ते तो कुछ बैठ नहीं रहा है मामला, कुछ ऐसा हो अचानक कुछ मामला बैठ जाए। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी आप भी आइंदा से मैं तो आऊंगा नहीं, बस खत्म, आप अपनी जगह, मुझे मेरा काम हो गया कंप्लीट बस। तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, आप नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, फिर आपको कोई और विद्या सिखाएंगे। जाएंगे कहां छोड़ के जाएगी तू? मैं तुझे छोड़ूंगा ना, तू मुझे छोड़ेगी। वो तो जिंदगी साथ में चलेगी, तुम्हारी मेरी जिंदगी साथ में है तो साथ में चलेगी। मगर ये विद्या अपने आप में गोपनीय रही है, मगर पहले आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले बहुत तीव्र थी और कई लोग इस मामले के जानकार थे। अब बहुत कम है इस प्रकार की विद्या को जानने वाले। उसी प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं आज आपको, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है और अधिकतर घरों में ऐसा है। हमारे यहां लोनी में एक पहले ठाकुर, छोटे राजा होते हैं, ठाकुर कहते हैं गांव में, ठाकुर, उनकी हवेली थी, प्राचीन है, 100, 150, 200 साल पहले की। तो हवेली बिल्कुल खंडर हो गई, चीनें टूट गई, पत्थर टूट गए, उसमें ठाकुर मर गए, उनके बेटे मर गए, फिर उसके बेटे थे वो ठेठ शहर में आकर पढ़ने लगे लड़के, वो शहर में मकान ले लिया, वो बूथा खाना बन गए। और गांव में कहां बिके? लूनी में क्या बिके? इतनी बड़ी महल कौन बिके? बिका नहीं। फिर एक बनिए ने मुझे पूछा कि गुरुजी कुछ तरीका हो सकता है इसमें, कुछ है तो अपन की बात में आप देख लें इसमें। फिर देखा कि आगे कहानी थोड़ी व्यक्तिगत बात है, मगर उसमें इतना अधिक निकला कि पूरा गांव लूनी खरीदा जा सकता है। और जगदम्बा की मूर्ति के नीचे था, उन्होंने खोदा खाता बहुत था, सब जगह खोद खा के देख लिया था। अब देवता की मूर्ति उठा पाप लगे, जगदम्बा की मूर्ति उठा नहीं सकते, और मूर्ति के नीचे सब गाड़ा हुआ था, जो मंदिर था नीचे गाड़ा हुआ था और बहुत अधिक था।
तो वो नियाल तो नियाल हुआ ही हुआ, आप लोग भी नियाल हुए। कि इसको भूगर्भ विद्या कहते हैं। और भूगर्भ विद्या को आपके शरीर में प्रतिस्थापित किया जाता है। मंत्र छोटा हो या प्रयोग छोटा हो, परंतु छोटा और बड़े का सवाल नहीं है। शरीर में जब स्थापित हो जाता है, शरीर में जब आपके मलेरिया के कीटाणु आ जाते हैं, छोटे एक भी अगर मच्छर आ जाता है तो आपके पूरे शरीर को मलेरिया बना देता है। एक ही मच्छर तो गया था, इतने बड़े शरीर में क्या होगा गुरुजी? इतने बड़े शरीर में ये होगा गुरुजी, 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा, डॉक्टर का बिल, फीस, एक मच्छर इतना कर देगा। इसलिए मंत्र छोटा या प्रयोग छोटा हो उसके बारे में नहीं है। वह हो कि आपके शरीर में स्थापन हो और आप उसका प्रयोग कर सकें, आप उसको लाभ उठा सकें और हित कर सकें, चोरी नहीं करें। और कहीं जमीन में हो तो मतलब ऐसा नहीं, अच्छा तुम तो बाहर जाओ, मैं कुछ उपाय करता हूं, ऐसा नहीं। उनको ईमानदारी बरतनी चाहिए जो कुछ भी हो, मगर ये विद्या अपने आप में सर्वोपरि श्रेष्ठ है और आपके पास रह जाए इस प्रकार की विद्या, ये अपने आप में उपयोगी है। पैकेट खोल दीजिए। हाथ जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमामेश्वराभ्याम नमः, सचिपुरंदराभ्याम नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सचिपुरंदराभ्याम नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो स्वस्ति शिखाबन्धुम् ओम मानस्तोत्रमे मानाभिमानो गोखमानो स्वाहावामहे। टोपी के ऊपर भी चोटी बांधने वाले लोग बैठे हैं, आप टोपी उतार के बांध, ऐसे चोटी कैसे गांठ लगाएगा? तुम बहुत ऊंची चीज है, मुझसे भी बड़ी चीज है। स्वस्तिम तिलकम कृत्वा, कुमकुम लेकर के तिलक कर। नमो शिवंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरो भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधारणे नमः। तत्रादो संकल्पम कुर्यात। दाहिने हाथ में जल लीजिए। और भारत वर्ष बड़े खंडे दिमोदी में शरीर के बुद्धावतारी समुद्र समन्वय को सुमता 2053 मार्क्सिस मासिक कृष्ण के आसो मावशयाम भौम वासरे ताम पूर्ता भूगर्भ सिद्धि प्राप्ताय एतोस्मानम सकृति कृतांतम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ताम पूर्ण भूगर्भ सिद्धि मंत्र प्राप्त है मम समस्त शरीरे ताम मंत्र परिच्छेदसा तुभ्यम संपर्दे है। तत्रादो यंत्रम परिपेक्षा, यंत्र दीजिए आप में, और यंत्र और गुटिका दोनों को पहले जल से स्नान करवाइए। ओम वरुष्योतम मनोसे वनमेस्तो वनुष्मान सीदा वनुस्नानम समर्पयामि पयोदधि गतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतं देवस्य स्नानार्थं प्रियं पंचामृतं समर्पयामि नमः। गंगाजल स्नानम ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टान्ति रवे तीर्थ सत्यमिने देवी तीर्थं देहि दिवाकरः। तत्रादो प्रच्छयामि, पहुंच दीजिए दुपट्टे से। तिलकम कृत्वा, इसके मध्य में एक बिंदी लगाइए यंत्र के, और एक बिंदी गुटिका के ऊपर लगाइए। अक्षतम समर्पयामि नमः, यंत्र के ऊपर अक्षत रख दीजिए। फिर यंत्र को नीचे रख दीजिए, यंत्र को और गुटिका को भी नीचे रख दीजिए एक बार। फिर माला को हाथ में लीजिए। ओ माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूप चतुर्वर्ग स्थित तस्मान निषिद्धाम हुआ पूर्ण मालक वंशा सिद्धि प्राप्त है तुभ्यम संपर्दे कुमकुम समर्पयामि नमः। ये सुमेरु पर, ये सुमेरु कहलाता है, कुमकुम लगाइए। ताम एगो स्वानम शास्त्रों सुनता पूर्वाय तो तुभ्यम संपर्दित तड़ो प्रच्छामि, गले में इसको धारण कर लीजिए। अब वापिस गुटिका को हाथ में लीजिए और गुटिका के ऊपर एक बार वापिस बिंदी लगाइए और दोनों हाथों में गुटिका को ले लीजिए। मेरी तरफ देखिए सिर्फ। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वचस प्रजास्त्वाय सहस्राम भूगर्भ सांपयतो स्वयं भूगर्भाया एतो स्वयं द्रव्यम प्रदक्ष्य प्रदक्ष्यता एतो स्वयं भूगर्भ सिद्धि मतलब नेतृत्व नेतृत्वसाय सा चिंत्यामि कल्याणताम दिव्यस्या तो स्वयं सा नीति पूर्वातो स्वयं गर्भ प्रसाद पूर्वासा चिंत्यामि अचिंत्यम अचिंत्यम संति पूर्वासा संधि पूर्वातो स्वयं सद्यम इदमस्मिन् बोधि पूर्णा द्वैपरामपत पूर्ण पुनरापता कुमोर जगुं शतकतो हो चित्तं ज्योनि इंसागतिथा देवा या गमनमिति होत्रा ऋतावदा पतिय विश्वस्य भूमि ज्योति कर्मणि विश्वाहा दा बेगुणवे सप्तते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्तोत्रास यजन्ति सप्तयो नीरापण सुकृतेन स्वाहा शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिर्माश्च शुक्रश्चतपाश्च गुरुहाः एनं चान्यादं च मितश्च समितश्च सबराः तोश्च गुणदा पौरायतो स्मसा पूर्णा पूर्णा परिपरां परस पूर्णा पुनरापत ऊर्जगुं शतक्रतो हो पुनः कुमकुम विलेप्य, फिर कुमकुम लगाइए
और उस कुमकुम को लेकर के अपनी ललाट पर लगाइए। फिर बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है, इस खाली गुटिका को रखिए और इसके ऊपर अक्षी चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए। मंत्र बोलूंगा, आप धीरे धीरे 9 या 10 बार चावल चढ़ाने, बस। उन देहा युतवाह ताम पूर्वा उस्मानुम सत्य कल्याणताम दिव्यसाम सा दिव्य पूर्वा पूर्वा ससपूर्ते सा पूर्वा सा चिंतामि कल्याणताम भूगरो सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा दिव्यम दीर्घो अथस्मानुम सत दिव्यम पेगा पूर्वा सा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम अपना बोली मम समत्सल्ये भूगर्भ सिद्धि प्राप्ता निमित्तम साम दर्शयामी सा नेत्रोताम भूगर्भ सिद्धि दर्शयामी सा चिंता चिंतम सा न क्रोधो न लोभो न मोहो सा पूरा है तो सा तब्यम निर्मित पूर्ण शाम सा तब्यम संपर्दे। दोनों नेत्रों से लगा करके अपने सामने रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। बोले ओम भ्रम भूगर्भ सिद्धि प्राप्ताय भ्रम फट। ओम भ्रम भूगर्भ सिद्धि प्राप्ताय भ्रम फट। ओम भ्रम भूगर्भ सिद्धि प्राप्ताय भ्रम फट। संपर्दे। अब आपको कैसा प्रयोग करना है बता देता हूं। ये किसी भी मंगलवार से, आज मंगलवार, अगले मंगलवार से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और ये केवल 7 दिन का प्रयोग है, मंगलवार से मंगलवार तक बस। और रोज एक माला मंत्र जाप करनी है इसकी, और यह भूगर्भ माला से मंत्र जाप करना है। और ये माला पहने रखनी जरूरी है, जो मैंने आपको दी है, ये हर हालत में पहने रखनी है। और रात्रि को मंत्र जाप होगा, रात्रि को मंत्र जाप होगा। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय उत्तर दिशा की ओर है, इसलिए उत्तर दिशा की मुंह करके बैठना पड़ेगा। धोती पहनी होनी चाहिए और ये माला पहनी हुई होनी चाहिए। यंत्र आपके सामने होना चाहिए और इस गुटिका को देखते हुए ये मंत्र जाप करना है, बस यूं। एक माला कर दो रोज। उसके बाद इस गुटिका को यंत्र पर रख दीजिए। 9वें दिन, मतलब जब अगले बुधवार को, मतलब इस यंत्र को नदी में प्रवाहित कर देना है। और जिस माला से, भूगर्भ माला से, उस भूगर्भ माला को भी नदी में प्रवाहित कर देना है। भूगर्भ माला जिसे मंत्र जाप करेंगे, ये तो रक्षा माला, ये तो आगे जिंदगी में, ये गुटिका नहीं फेंकनी है, ये माला नहीं फेंकनी है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपको जब भी ये चीज देखनी हो, जब ये मौत का प्रयोग समाप्त हो जाए, तो जब भी देखनी हो तब ये माला पहने और फिर आप देखिए किशन लाल के घर में या किसी कहां पर द्रव्य है और कितना है, तो आप माला मंत्र बोलते रहेंगे, इसमें देखते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल वो खेत और वह स्थान आपको साफ दिखाई दे जाएगा। और कितनी गहराई में वो साफ दिखाई दे जाएगा, क्या चीज है साफ दिखाई देगी। इस गुटिका में, इस गुटिका को दूर से स्पर्श करेगा तो फिर बेकार हो जाएगी। इसे फिर इसको किसी में बांध करके अपने ही तिजोरी में रखें। जब भी इसका उपयोग करना चाहें तो किसी घर देख करके आ जाएं। पूरा घर देखना पड़ेगा, पहले खेत देखना पड़ेगा, फिर आप इसमें आप देखेंगे कि उसमें कहां पर है, कितना है। उस मंत्र को जाप करते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे जब तक नहीं दिखाई दे। हो सकता है 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, पर आपको दिखाई दे जाएगा कि 12 फुट पर है, 15 फुट पर है, ये चीज है, ऐसी चीज। पर उसके बाद में ब्लूटूथ लगा करके वापस इसको किसी में बांध करके या पर्स में, चमड़े के पर्स में नहीं, कपड़े के पर्स में डाल करके अपने घर रख दीजिए, बस। ये और माला पहन करके मंत्र जाप करना पड़ेगा। फिर माला वापस उसी बटुए में भी रख दें। ये यंत्र को प्रोवाइड कर देंगे, भूगोल माला को प्रोवाइड कर देंगे। ये माला और ये गुटिका पे आगे काम आएगी। साधना काल में ये माला पहन करके इस यंत्र के सामने, गुटिका के सामने मंत्र जाप करेंगे अपन।
और मंत्र जाप जब करें तब यज्ञोपवीत पहन लें। आपके सामने यज्ञोपवीत है, ये अपने पास रखें। अगले मंगलवार को यज्ञोपवीत पहन करके फिर मंत्र जाप करें, ठीक है। फिर मंत्र जाप उतार कर रख दें। फिर वापिस जब भी इस प्रयोग को करें तब वो एक आधे घंटे के लिए ये माला भी और वह भी ये यज्ञोपवीत पहन करके फिर आप करें। मतलब जो 15 मिनट देखना होता है ना, तो यज्ञोपवीत भी उसमें पहनना पड़ेगा, वो माला भी पहननी पड़ेगी जो आप ये जो दी है अभी ये माला और गुटिका, 3 जीवन भर काम आएंगी आपके। मगर इसका प्रभाव तब खत्म हो जाएगा जब मैं आपकी गुटिका लेकर के देखूं, तो प्रभाव खत्म हो जाएगा। आपके लिए आपके शरीर में स्थापन ये गुटिका है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। न पत्नी न पुत्र, बाकी कुछ नहीं। क्लियर होगी ना बात आपको? और धोती पहन करके इस मंत्र साधना करेंगे। जब देखना हो तो भले पैंट पहना हुआ हो, मगर साधना काल में धोती ही पहनी हुई होनी चाहिए, जो 8 दिन मंगलवार से मंगलवार तक करें, उस समय की बात कर रहा हूं। क्या यंत्र तो गया, नदी में प्रभावित हो गया। मंत्र क्या के यंत्र के पास में रख दें, ऊपर रख दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई खड़े हो जाए, आरती कर लेते हैं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख विनाशे, ओ स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माता पिता स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, ओ स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरत फलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरसाओ। तुम हो सबसे तो स्वामी सबसे
मनोवांछित अप्सरा सिद्धि प्रयोग है। कई बार उर्वशी, या कई बार मेनका, कई बार रंभा, कई बार तिलोत्तमा, कई बार नाभि दर्शना, कई बार पुष्पयष्टि, मतलब 108 अप्सराएं हैं। और सभी अप्सराएं अपने आप में देवता तुल्य हैं, देवता ही हैं। तो इंद्र के दरबार में वे भी अपनी कला का प्रदर्शन करती हैं। आप अपनी कला का प्रदर्शन करते व्यापारी हैं, मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूं, प्रवचन करता हूं। वो अपनी कला का प्रदर्शन करते नृत्य करती हैं, मगर वे आप भी देवता हैं, क्योंकि साधना में भाग ले रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ब्रह्म हूं, मैं खुद ईश्वर हूं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं खुद ईश्वर ही हूं। तो ईश्वर का मतलब है, जब सात्विक विचारों में हम बढ़ते हैं तब उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर कोई आकाश से टपकी हुई कोई चीज नहीं है। इसलिए अप्सरा साधना करना अपने आप में जीवन का एक सर्वोच्च उद्देश्य है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जीवन की श्रेष्ठता है। और सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस प्रकार की साधना में भाग ले पाते हैं। इस साधना को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं, और जिस प्रकार से मैं कहूं उस प्रकार से अगर कहें तो मनोवांछित का मतलब यह है कि आपको जिस अप्सरा का भी विशेष रुचि हो, या फिर जो भी अप्सरा हो, उनमें से आपको एक बोलना है कि मेनका अप्सरा सिद्धि प्रयोग यूं कर सकते हैं, या रंभा, या उर्वशी, या तिलोत्तमा, ऐसा पत्रिका में आप देखेंगे तो नाम आए हुए हैं। और या फिर कोई भी अप्सरा जो मेरे अनुकूल हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए मैं मनोवांछित उसमें लिख दिया है। और मनोवांछित अप्सरा का मतलब है कि इसमें सफलता मिलती ही है, क्योंकि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है। यदि मैं बताऊं उस तरीके से करें तो, यानी इधर मैं कहूं इधर जाएंगे तो ही आपको कनाट प्रेस मिलेगा, इधर जाएंगे तो रोहिणी नहीं मिलेगा, कनाट प्रेस आएगा ही नहीं, भागते रहना आगे से रोज तक आ सकता है पर कनाट प्रेस नहीं आएगा। ये कहूं ऐसा करेंगे तभी हो पाएगा। अब अपने पैकेट को खोल दीजिए आप। आज जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमामेश्वराभ्यां नमः, शशि पुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। तत्वादु गणपतिं प्रार्थयेतः। विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुजयज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तत्रादु गणपतिं आवाहनं समर्पयामि नमः। शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोहित नहीं माना कि मानो मुख मानो स्वाहा हवामय श्वसन तिलकम कृत्वा। कुमकुम पड़ा है, अपने ललाट पे तिलक लगा दीजिए। तिलकांते सम यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत है, माला की तरह गले में धारण कर लीजिए। यज्ञोपवीतम परमेश्वर यज्ञोपवीतम परमपवित्रम प्रजापति सजन पुरस्तात् आयुष्मजन प्रतिमुझ शुभ्रम यज्ञोपवीतम नहियामि। संकल्पम कुर्यात, दाहिना हाथ में लीजिए और मान लीजिए कि आपके हाथ में जल है, और जल है तो जल ले लीजिए। ओम भारत वर्षे भर खंडे जमुदी बे शलिवान साके बोधावत नदी समुद्र में को समता 2003 मार्क्सिस मासिक शुक्ल पक्षे अति प्रालक्ष्मी प्राप्तक्ष्मा सरकार सुन सकल मन एक कामना सिद्धर्थम लोके वासे भय राजद्वारे सर्वत्र यश जीव लाभादि प्राप्त भार्य स पुत्रस्य सवानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु प्रहार राम आयु आरोग्य था अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए, जाति बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम मम मनोवांछित अप्सरा सिद्धि प्रत्यक्ष दर्शन मम का सिद्ध्यर्थ मम वश्य वशीकरण ताम पुनः तुभ्यम समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। तत्रादु माल्यम, माला हाथ में लीजिए। माले माले महामाये शिवशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्थित तस्मान में श्रीदाम भवः। अब इस माला के ऊपर यंत्र को रख दीजिए। माला बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है, इसके ऊपर यंत्र रखिए
और इसके पास ही ये दोनों गुटिकाएं रख दीजिए और कुमकुम से पहले जल से स्नान कराइए। ओम वरुण शिवोत्तम हनुमसी वरुण नहीं सौ वरुण शीत पयस्नानम समर्पयामि दधिस्नानम समर्पयामि घटस्नानम समर्पयामि मधुस्नानम समर्पयामि शर्करास्नानम समर्पयामि पंचामस्नानम समर्पयामि नमः गंगाजल स्नानम समर्पयामि नमः गंगे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्रादौ प्रच्छयामि। दुपट्टे से पहुंच लीजिए। तिलकम कृत्वा यंत्र के ऊपर तिलक करिए आप कुमकुम से, फिर माला पर करिए और दोनों गुटिकाओं पर करिए। अक्षतम समर्पयामि नमः चावल चढ़ाइए। ओम अक्षम नमी हरियादु खतस्तो खतस भानुवो विप्रान विष्णयाम दक्षिण समर्पयामि नमः पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम तांबूलम प्रदक्षिणाम स्वतभ्यम समर्पयेत। अब इसको दोनों हाथों में ले लीजिए और मेरे सामने देखिए। आप दीर्घायु में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा हूं, आपके शरीर में अप्सरा स्थापित करवा रहा हूं और फिर मंत्र दूंगा। ओम दीर्घो यत्वाय बलाय वैसे सुपजास्तवाय सहस्रामथो जीव श्रद्धा सतम्मा शाम ताम पूर्वाय स्वानम सा चिंती कल्याणताम दीर्घश्याम अथोस्मानम प्रणता प्रणता नम्र श्रद्धाम पूर्वासा दिग्गा अथोस्मानम सा चिंत्यामि प्रणतम सा श्रद्धि पूर्वासा चिंत्यामि सा पूर्वासा दीर्घताम अथोस्मानम सह सदैव बदाम पूर्वा सा चिंत्यम प्रत्यमेव स अप्सराम सिद्धि प्रातः मम वशीकरण स सम्मोहनाय मम कार्य सिद्ध्यर्थम स मित्रवत एतोस्मानम स कुर्यात् सततं पूर्वतम सखी रूपेण ताम चित्तन रूपेण सा पूर्वती समस्त रूपेण ताम ऐश्वर्य सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा दद्यात साम तुभ्य अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम ता मम शरीरे स्थापयामि मम प्रत्यक्ष दर्शनम मम प्रत्यक्ष दर्शय सा चिंत्यामि कल्याणताम ता तुभ्यम संवर्धये। पुनः तिलकम कृत्वा एक बार फिर तिलक करिए इसके ऊपर कुमकुम से और वापिस तिलक लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। अब इसके बाद 9 बार चावल चढ़ाइए इसके ऊपर। ओम साम अप्सराय नमः ताम दर्शयामि नमः साम चिंतयामि नमः साम पूर्णतायै नमः ताम धनधान्यायै नमः ताम श्रियै नमः ताम सख्यै नमः ताम पूर्णता पूर्वासा पूर्वसमय नमः तत्रादु नमः सम्मोहनाय वशीकरणाय नमः ताम दीर्घस्वतो स्वामी सतब्यम मोजोति पूर्णा सातब्यम इदमचितं मोजितब्यम समर्पयेतः तत्रादु मंत्रम दद्यातः। बोलो ऐंग मनोवांछित अप्सरा मम प्रियाय वश्य करम ऐं नमः। बस इसमें ऐं ग बोलना है, ऐं म नहीं बोलना, बस ये ध्यान रखना। वापस बोल रहा हूं। ओम ऐं मनोवांछित अप्सरा मम प्रियाय वश्यकरम ऐं नमः। ओम ऐं मनोवांछित अप्सरा मम प्रियाय वश्यकरम ऐं नमः तत्रादु मम समस्त मम श्रेणाम पूर्वादुषणम पूर्णात् मंत्र प्राप्तयामि स दीर्घ अतोस्वम सिद्धयामि स तुभ्यम संवर्धते। इस यंत्र को माला को सबको आंखों पे लगा करके सामने रख दीजिए। अब इसके जो नियम है वो बता देता हूं, फिर सुन लीजिए आप साफ साफ। इसमें आप धोती और कुर्ता और दुपट्टा पहन सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं, मगर सामने घी का दीपक लगना आवश्यक है, सुगंधित अगरबत्ती लगनी आवश्यक है, और गुलाब का इत्र हो तो गुलाब का इत्र लाएं और यंत्र के ऊपर रोज लगाएं एक फुआ अपने कान में लगा दें। इसके ऊपर लगा दिया, 2 टुकड़े कर दिए, एक वहां लगा दिया, एक अपने कान में लगा दिया। और लाल या पीली अकीक माला से ही मंत्र जाप होगा इसका, दूसरे किसी माला से मंत्र जाप नहीं हो सकता। या तो लाल माला, लाल अकीक माला हो या पीली अकीक माला हो, उससे मंत्र जाप करें। और रोज 3 माला मंत्र जाप करना है और 9 दिन तक करना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, कोई भी एक टाइम कर सकते हैं। 3 माला से मंत्र जाप ज्यादा नहीं कर सकते, 9 दिन से आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर उसमें शोरगुल नहीं हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, एकांत हो। इसलिए रात्रि को एकांत मिल पाता है, बच्चे सो जाते हैं, पत्नी सो जाती है, उसमें कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको अगर एकांत कमरा है, कक्ष है, उसमें आप कर सकते हैं। दिशा इसमें उत्तर या पूर्व
कोई भी दिशा हो, आसन कोई भी हो। बस खास तौर से दो बातें, माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के सामने दोनों गुटिकाएं, ये रखना है। आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। अगरबत्ती लगाएं तो लगा दे, घी का दीपक लगाए, शुद्ध घी का दीपक लगा दे। फिर आप मंत्र जाप प्रारंभ कर दें उस माला से। फिर माला वापस वहीं रख दें। ये जो माला आपके सामने, इसको पहन करके मंत्र जाप करना है। फिर माला वापस रख दीजिए। फिर दूसरी बार भी दूसरे दिन करें, तब ये माला पहन लेनी, उस माला से मंत्र जाप करना है। 10वें दिन ये यंत्र और वह माला दोनों और यज्ञोपवीत, ये तीनों नदी में प्रवाहित कर देना है, तालाब में प्रवाहित कर देना है या मंदिर में रख देना है। उसके बाद भी कभी कभी 9 दिन में सिद्ध नहीं हो पाती, 10 या 11 या 12 दिन लग सकते हैं, पर 10वें दिन ये तो प्रवाहित कर देना है। उसके बाद एक माला रोज करनी है आपको। जैसे एक माला में 5 मिनट लगते हैं, तो घड़ी में देख करके 5 मिनट तक मंत्र जाप कर लीजिए। अनुमान हो जाएगा ना कि एक माला करने में मुझे 8 मिनट लगते हैं, फिर 8 मिनट तक मंत्र जाप कर लीजिए, बस घड़ी के हिसाब से। क्लियर हो गई बात आपको? और कोई कंफ्यूज, डरने की कुछ इसमें जरूरत है नहीं है? किसी किताब में नहीं, किसी अंक में नहीं, ये अकाउंट में मिल जाए। और कोई बात? और आशीर्वाद, आप हाथ खोलिए। हाँ, रिपीट नहीं करता। सिंह गमन सुपुरुष वचन, कदली फले एक बार। शेर एक बार जिस रास्ते जाता है उस रास्ते वापस नहीं जाता, और मर्द एक बार बोलता है, दूसरी बार मर्द को दोहराता है नहीं उस चीज को। एक बार बोल दिया सो बोल दिया, समझे? सिंह गमन सुपुरुष वचन, कदली फले एक बार। तिरिया तेल अमीरठ, चढ़े न दूजी बार। बस दूसरी बार शादी होती नहीं स्त्री की, और अमीर ने एक बार बोल दिया सो बोल दिया, बस। अब आप खड़े हो जाएं, मैं आरती करता हूं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे बल पावे, दुख विनसे मन का। ओ स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओ जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरसा। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। विधा मिलो दयामय, विधा मिलो कृपामय। तुमको मैं तुमकी। ओ जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखारता, तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम्हारा सत मेरे। अपने
शांति रव शांति विरह शांति उग्र शांति विषयदा शांति ब्रह्म शांति सर्वग्रह शांति 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 समा शांति देवी। बोल लक्ष्मी मात की, आज के आनंद की, सनातन धर्म की। बोल हर हर त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अनयाम पूज्याम सांगाय से परिवार सायुधाय से सतिकाय नमस्स्य नाम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सतभ्यम संपर्दे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप ये साधना अवश्य ही करें और निश्चय ही सफलता मिलेगी, क्योंकि मुझे भरोसा है कि ये मंत्र अपने आप में अद्वितीय है। तुम्हारी जिज्ञासा थी कि आप दोहराएं, तो इसके अलावा तुम्हारा कुछ प्रश्न हो तो शास्त्री जी से पूछ लेना और माइंड को करना, नो प्रॉब्लम। मंत्र के बारे में किस प्रकार से करना है आप पूछ लें, ठीक है बेटे? बोले सद्गुरुदेव भगवान की भगवान मेरे आए प्यार सपना सपना रोशन है मुझे आज वो दर्शन दे दो गए
सपना